एक चिट्ठी जितने भी हमारे देश की राजनीतिक पार्टियां हैं उनके अध्यक्षों को लिखी जा रही है दोनों मोर्चों की तरफ से, जिसपे सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के हस्ताक्षर भी हैं। 2-3 दिन पहले सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने ये भावना जताई थी कि तमाम राजनीतिक पार्टियों को एक चिट्ठी लिखी जाए ताकि वो भी अपना स्टैंड, वो भी अपना मत क्लियर कर सकें कि क्या वो एमएसपी गारंटी कानून के पक्ष में खड़े हैं या एमएसपी गारंटी कानून के विरोध में खड़े हैं। ये उनको अपनी चीजें क्लियर करनी चाहिए। तो आज ये एक चिट्ठी ये तमाम राजनीतिक पार्टियों के अध्यक्षगणों को हम ये लिख रहे हैं दोनों फोरमों की तरफ से, डिजिटल माध्यम से भी और पोस्ट के माध्यम से भी ये उनको साझी की जाएगी। और आप देख सकते हैं कि नीचे इस पे सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के हस्ताक्षर भी हैं और दोनों मोर्चों, संयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा की तरफ से ये चिट्ठी लिखी जा रही है। मैं इसका एक बेसिक कंटेंट आपको पढ़ के थोड़ा सुना देता हूँ। माननीय एमएसपी गारंटी कानून के लिए मैं जगजीत सिंह डल्लेवाल पिछले 45 दिनों से आमरण अनशन पर हूं और मेरी नाजुक तबीयत के बारे में आपको सूचना मिल ही रही होगी। हम 13 फरवरी 2024 से सड़कों पर बैठे हैं। हमारी कोई नई मांगे नहीं हैं, बल्कि अलग अलग समयों पर सरकारों द्वारा किए गए वायदों को पूरा कराने के लिए हम आंदोलन कर रहे हैं। 13 फरवरी से शुरू हुए हमारे आंदोलन में पुलिस की हिंसात्मक कार्रवाई में एक किसान शुभकरण सिंह की गोली लगने से शहादत हुई, 5 किसानों की आंखों की रोशनी चली गई एवं 434 किसान घायल हो गए। पहले सिर्फ किसान एवं खेती और मजदूर ही एमएसपी गारंटी कानून की मांग कर रहे थे, लेकिन अब तो खेती के विषय पर बनी संसद की स्थायी समिति ने भी अपनी रिपोर्ट पहला वॉल्यूम पॉइंट नंबर 7 पेज नंबर 54 पर स्पष्ट कर दिया है कि एमएसपी गारंटी कानून बनाया जाना चाहिए और इससे किसानों, ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं देश को बहुत फायदा होगा। एमएसपी गारंटी कानून से किसानों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को बहुत फायदा होगा। यह संसद की सर्वदलीय कमेटी है जिसमें सभी राजनीतिक पार्टियों की तरफ से 31 सांसद शामिल हैं। 2011 में जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए उपभोक्ता मामलों की कमेटी के चेयरमैन थे, तो उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को रिपोर्ट भेजकर कहा था कि किसी भी व्यापारी द्वारा किसी भी किसान की फसल सरकार द्वारा निर्धारित एमएसपी से नीचे नहीं खरीदी जानी चाहिए और इसके लिए कानून बनाया जाना चाहिए। लेकिन 2014 में सत्ता में आने के बाद पीएम मोदी ने अब तक अपनी खुद की सिफारिश को ही लागू नहीं किया है। किसानों की आत्महत्या रोकने के लिए बनाए गए डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग ने 2006 में अपनी रिपोर्ट दी। 2014 तक यूपीए की सरकार यानी कांग्रेस की सरकार सत्ता में रही, लेकिन उन्होंने रिपोर्ट लागू नहीं करी। 2014 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान माननीय नरेंद्र मोदी ने वायदा किया था कि वे प्रधानमंत्री बने तो स्वामीनाथन आयोग के C2+50% फार्मूले के अनुसार फसलों का एमएसपी तय करेंगे। 2014 में सत्ता में आने के बाद 2015 में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने हलफनामा देकर कहा कि वे स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं कर सकते हैं। 2018 में पंजाब की चीमा मंडी में 35 दिन धरना देने के बाद में माननीय अन्ना हजारे जी एवं माननीय जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने दिल्ली के रामलीला मैदान में आमरण अनशन किया था। उस समय तत्कालीन कृषि मंत्री माननीय राधा मोहन सिंह एवं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र फडणवीस ने प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से माननीय जितेंद्र सिंह द्वारा हस्ताक्षरित चिट्ठी आंदोलनकारी किसान नेताओं को सौंपी थी। इसमें साफ तौर पर लिखा था कि केंद्र सरकार अगले 3 महीने में स्वामीनाथन आयोग के C2+50% फार्मूले को लागू करेगी, लेकिन 6 वर्ष बीत जाने के बावजूद भी उस वायदे को पूरा नहीं किया गया है। 2020-21 में 378 दिनों तक चले आंदोलन को स्थगित करते समय 9 दिसंबर 2021 को एक चिट्ठी कृषि मंत्रालय द्वारा हमें सौंपी गई थी, जिसमें हर किसान के लिए एमएसपी सुनिश्चित करने, खेती कार्यों को प्रदूषण कानून से बाहर निकालने, लखीमपुर खीरी के घायलों को उचित मुआवजा देने, बिजली बिल को संसद में पेश करने से पहले किसानों से चर्चा करने एवं आंदोलनकारी किसानों पर आंदोलन संबंधित तमाम मुकदमे वापस लेने के लिखित वायदे किए गए थे, जो आज तक अधूरे हैं। हमारे देश में किसानों के लिए पिछले 77 सालों में सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह रही है कि जब कोई राजनीतिक पार्टी विपक्ष में होती है तो किसानों के हित में बात करती है, लेकिन जब सत्ता में आती है तो किसानों से किए वायदों को भूल जाती है। मैं एमएसपी गारंटी कानून बनवाने के लिए आमरण अनशन करते हुए अपनी जिंदगी कुर्बान करने के लिए मानसिक तौर पे तैयार हूं, लेकिन एक बात हमें ध्यान रखनी चाहिए कि यदि किसानों से किए वायदों को पूरा कराने के लिए मेरे जैसे एक साधारण किसान की शहादत होती है तो हमारे देश के तमाम राजनीतिक वर्ग के ऊपर ऐसा धब्बा लगेगा जिसे वे कभी साफ नहीं कर पाएंगे। मेरी शहादत के बाद जब इतिहासकार इतिहास लिखेंगे
तो वो ये सवाल भी पूछेंगे, क्या उस समय राजनीतिक पार्टियों, सत्ता और विपक्ष ने अपनी जिम्मेदारी सही ढंग से निभाई, जब देश के किसान एमएसपी गारंटी कानून बनवाने के लिए ठिठुरती ठंड में सड़कों पर बैठे थे। 21वीं सदी में हम एक तरफ $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था एवं 2047 तक विकसित भारत बनाने की बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमारे देश के किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हैं। आज समय की नजाकत को समझते हुए एमएसपी गारंटी कानून के मुद्दे पर सभी राजनीतिक पार्टियों को आपसी मतभेद भुलाकर एकजुट होना चाहिए, ताकि किसानों की आत्महत्या रोकी जा सके। ये पत्र हम पोस्ट के माध्यम से भी और डिजिटल माध्यम से भी जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उनके अध्यक्षों को भेज रहे हैं, ताकि वो भी अपना स्टैंड, उनकी पार्टियां भी अपना स्टैंड है वो क्लियर कर सके। इसके अलावा साथियों, एक बात और भी हमारे मोर्चों ने मीटिंग करके तय करी है कि जिस तरीके से हमारा कल का भी कार्यक्रम है उसके बारे में भी हमारे अन्य नेतागण बात रखेंगे। 12 तारीख से हरियाणा से, राजस्थान से, अलग अलग राज्यों के अलग अलग जिलों से हमारे किसानों के बड़े जत्थे यहाँ पे आएंगे। जैसे 12 तारीख से हिसार से एक बड़ा जत्था किसानों का यहाँ पे आएगा। 13 तारीख को हरियाणा के सोनीपत जिले से बड़ा जत्था किसानों का आएगा। 14 तारीख को कैथल से आएगा। 15 तारीख को जींद जिले से आएगा। 16 तारीख को हमारा पानीपत जिले से आएगा। उसके बाद फतेहाबाद से, सिरसा से, गंगानगर से, हनुमानगढ़ से, तमाम जगहों से किसानों के जत्थे हैं वो लगातार बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे आएंगे और मोर्चे को मजबूती देने का कार्य करेंगे। मैं निवेदन करता हूँ आदरणीय काका